जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आशीषित किया है और प्रभु तमाम बातों से जो है महिमा पाते हैं, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले फरवरी महीने से अब तक की थोड़ा कुछ ऐसे लाइफ में ऐसे टाइम से गया है जो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अभी 2 हफ्ते की 2-3 हफ्ता होने जा रहा है कि मेरे बेटे को जो है खांसी और बुखार लगातार चल रहा था। तो अचानक जो है उसके मतलब कफ वगैरह जो पक गया था और उल्टी करते करते बहुत निकाल के आता था और रोज कम से कम 4-5 दिन जो है लो टेम्परेचर से बुखार है। अब उसके साथ साथ मेरे बेटी भी वही लो टेम्परेचर बुखार, उसको भी कफ निकाल रही थी, मुझे भी थोड़ा बुखार आ रहा था। तो अब जब रेड क्रॉस हॉस्पिटल गए तो उसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के बाद वो एक्सरे देखते के साथ ही जो है 90% जो है इसको टीबी का सिम्टम्स है। और जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कर लेके गए तो उसमें 99% जो है इन्फेक्शन लंग्स में बता रहे थे। तो उसके साथ साथ बलगम में और सारे टेस्ट करवाए तो उसमें नॉट डिटेक्टेड आया और जो मॉन्टेक्स भी टेस्ट किए थे वो भी उसमें कोई असर नहीं था। फिर भी जो इन्फेक्शन की वजह से बच्चा उस टाइम अगर सीरियसली एक्शन नहीं लिए होते तो हालत खराब हो सकता था। तो हम सीरियसली ही डॉक्टर के एडवाइस पर लगा था टाइम से, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा कि टाइम का जो मेंटेन करना मेडिसिन का बहुत जरूरी होता है। तो हम चाहे आप उसको जो मतलब भाप देना होता था जो एंटीबायोटिक, रात को अगर वो टाइम 2 भी बज रहे तो अलार्म लगा के उठ के मैंने किया हूँ, स्ट्रिक्टली टाइम फॉलो किया हूँ। तो इस हिसाब से जब धीरे धीरे 2 हफ्ते हो गया, फिर डॉक्टर के पास ले जाने के बाद बोला कि एक 6-7 हज़ार की एक टेस्ट है, CT ऐसे कुछ बोल के, तो यहाँ आसपास में कहीं नहीं है, आपको जनरल साइड में फोकस में जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि महंगे किया, मैं थोड़ा जो है एक बार और अपना ऑफिस से कोशिश करके जो है मेरा ESI बंद था तो मैं वो चालू करवा के झिलमिल गए। तो झिलमिल में सारी चीजें वहाँ पे टेस्ट कराने के बाद सब कुछ होने के बाद वो डॉक्टर अरे क्यों घबरा रहे हो, आप टेंशन मत लो, आजकल ये चल रहा है। तो ऐसे कह के फिर रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ देखा तो पहले रेड क्रॉस का डॉक्टर का रिपोर्ट देखा और हमारे देखा जो है बहुत कुछ नॉर्मल हो चुका है, बस आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, आपको 1 हफ्ते का ये दवाई करके आप बच्चे को आप केयर कर सकते हो। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे समय में मैं अपने पेरेंट्स या अपने भाई अपने रिश्तेदार किसी से ये बातें शेयर नहीं किया, लेकिन लगातार मैम से टच, मैम मुझे वचनों के द्वारा कि प्रभु में विश्वास में बने रहना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम मसीह में हम पैदा तो किए हैं लेकिन विश्वास में बांध के रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रेयर किया आप लोगों ने भी साथ में ऐसे, और इससे पीछे जाता हूँ तो मैं कुछ ऐसे मोमेंट हुआ था, किसी ऐसे लोगों से मैं सामना किया, ऑफिस से आके मैं रास्ते में रो रहा था और ऐसे टाइम में एक पास्टर हमारे अपना ही है, होली फैमिली में वो एडमिट थे, वो प्रभु के पास चले गए और ऐसे मान सम्मान के साथ प्रभु लिया उनको कि प्रभु का नाम धन्यवाद हो। ऐसे उनको याद करते हुए ऑफिस का कुछ ऐसे बातों से मुझे सामना हुआ उसी दिन, तो मैं आपके ऑफिस से आके रास्ते में रो रहा था। तो 6:36 पर मैम का मैसेज आया, तो उसमें लिखा था कि आप चिंता क्यों करते हो, क्योंकि उस पर तुम्हारा ध्यान है। तो मेरे को बहुत तसल्ली मिली, मेरे आंखों का आंसू भी टप उसी समय बंद हो गया था, मेरा मूवमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। और जस्ट मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो पीछे से चेटी सर गाड़ी लेके आ रहे हैं, टी कर रहे हैं, मैं ऐसे सीधे देखने चला गया और चेटी सर बोल रहे संजीव, फिर मोड़ के देखा तो उधर भी आवाज दिए, तो गाड़ी से आया। मैं जो थोड़े मोमेंट से पहले जैसे मेरा मूड था सब खत्म हो गया, मैं रिलैक्स होके आया और मैम का वचन मुझे क्यों चिंता कर, प्रभु तेरा केयर करता है ना। तो ऐसा ही मुझे हौसला बढ़ा। तो इस प्रकार से कल की बात है, कल मैं सिविल लाइन में जो है रेडी पटरी का काम कुछ कर रहा था, तो लैपटॉप था मेरे पास, तो पुलिस आया उठा के मुझे ले गए। तो ये आपने कुछ काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, मैंने रेडी पटरी का लाइवलीहुड के ऊपर कुछ संस्था के द्वारा मैं ये उनको जो जानकारी दे रहा हूँ और उनको बताना होता है क्योंकि उनके साथ बहुत सारी परेशानी होती है। तो क्या करता, तो वो सारी चीज चेकिंग करते करते उसमें थोड़ा आधार कार्ड ये सब दे रखे थे,
तो मुझे वो कह लगे कि ऐसे तो बहुत सारे फ्रॉड काम होता है, तुम इनको लोग ठगते होंगे, बहुत सारे सवाल करके परेशान कर रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं है, तो उनको मौका चाहिए सिर्फ पैसे खाने का। वो बहुत कोशिश कर रहे थे मेरे से निकालने की, और मेरे बातों से मैं जो सटीक जो पूछ रहे थे वो घुमा फिरा के किसके लिए काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो सर ये किसके लिए काम नहीं, मेरा जॉब का पार्ट है, ये करूंगा तो बस मेरा तनख्वाह घर का चलता है। तो मैं धीरे धीरे प्रोसेस में कितना ये लोगों को क्या करा के प्रोसेस में सब कुछ एक डेमो दिखा दिया। तो रात को 9 बजे तक मुझे बैठा रखा, तो मैंने सर आप कितना भी कोशिश करो, मेरे से तो कोई पैसा होगा नहीं, मैं कहाँ से लाऊं। तो सारे गवर्नमेंट साइड का जो ऑफिस के द्वारा करता हूँ, सारे चीज करने के बाद मुझे इंतजार किए काहे से कुछ नहीं होता, ठीक है बेटा जाओ। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तो ये G20 के नाम पर वो एरिया जो सेंसिटिव एरिया है, तो लोगों के इस हिसाब से परीक्षा परेशानी होती है, तो समय से गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रभु कोई भी समय से मुझे जो है हिम्मत हारने नहीं देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मेरे संग संग होके इन तमाम समय से जो है मुझे सिखा रहे कि प्रभु में कैसे मजबूती रहना, विश्वास कैसे बने रहना। तो मैं सारे बातों में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई कीमती चीज नहीं है जो मैं प्रभु को दे सकूं, बस मैं उसकी धन्यवादी हूँ।